हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स पांडेस डेंटल क्लिनिक। आज मैं आप लोगों से दांत में कीड़े से संबंधित सारी जानकारियाँ दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। आप किसी की बातों में कभी नहीं आएंगे, आप ये समझ जाएंगे कि दांत के जो कीड़े हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। और मैं आपको आगे वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मैंने अपने पूरी प्रैक्टिस में इतने बड़े कीड़े कभी भी दांत में नहीं देखे हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले जब भी कभी दांत में दर्द होता है तो उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो कुछ लोगों की बातों में आ करके हम साधु महात्माओं के पास पहुंच जाते हैं और उन लोग कुछ फूल के द्वारा या कुछ पत्ते के द्वारा या कुछ जड़ी बूटी के द्वारा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि दांत में से मैंने आपके कीड़े निकाल दिए हैं, अब आपको दर्द में बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो आप एक पढ़े लिखे और जागरूक इंसान हैं। आप कभी भी ऐसे साधु महात्माओं के चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि जो दांत में कीड़े लगते हैं, दांत में जो कैविटी होती है, उसके कीड़े कभी भी इतने बड़े नहीं होते हैं जिसको कि कोई भी देख सकता है अपनी नग्न आँखों से। उसको देखने के लिए एक विशेष यंत्र होती है जिसको कि हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसमें वो कीटाणु जो है वो दिखाई देते हैं। कल की ही बात है, कल मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया था जिसको कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो जैसे ही मुंह को खोला वैसे ही बहुत अजीब सा स्मेल आया। तो जब उसका डायग्नोसिस किया गया तो हम लोगों ने देखा कि उसके नाक के अंदर से दांत के जस्ट नीचे और वहाँ पे कुछ कीड़े जो है वो वाइट वाइट कलर के चलते हुए दिख रहे थे। तो वहाँ पे बेटाडीन का एक स्प्रे जो होता है उसको यूज़ किए। तो जैसे ही बेटाडीन स्प्रे डाला गया वहाँ पे बहुत सारे कीड़े जो हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगे, जिसको कि अभी आपको वीडियो में ये चलता हुआ दिख रहा होगा। ये एक स्टाफ है जो कि उस कीड़े को निकालने का काम कर रहा है। उस समय मेरे हस्बैंड जो थे वो रेडी नहीं थे इस सर्जरी को करने के लिए, तो उस समय उसके रिलीफ के लिए तुरंत ही ये काम किया जा रहा है। जब ये पेशेंट आया था उसको बहुत ज़्यादा दर्द था, वो 2-3 रातों से अच्छे से सोया नहीं था। जब उसका डायग्नोसिस किए तो पता चला कि उसमें क्लेफ्ट पैलेट की समस्या है। ये क्लेफ्ट पैलेट की जो समस्या होती है वो बाय बर्थ होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय ये एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। ये एक सामान्य सी एबनॉर्मेलिटी है जो कि आजकल कम से कम 75% या 80% आप बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। इसकी एक सर्जरी होती है जो कि जब बच्चे के जन्म के 5 साल के अंदर कराई जाती है, या फिर जैसे उसके डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं उस कंडीशन में भी कराया जाता है। तो आप इजीली इस सर्जरी को करा करके और क्लेफ्ट पैलेट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी लगा क्लेफ्ट पैलेट की समस्या, क्योंकि ये पैलेट जो होता है वो हमारे मुंह का छत होता है और ये नाक का फ्लोर होता है। तो अगर ये पैलेट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर हो जाएगी या कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी तो मुंह और नाक का जो संबंध है वो बिल्कुल मिल जाएगा। क्योंकि नाक में बहुत सारे अलग टाइप के जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस भी होती हैं, और मुंह जो होता है उसमें बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जब दोनों सबमर्ज हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन होगा ही, जो भयंकर ही हो सकता है। तो इसीलिए क्लेफ्ट पैलेट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। जब आप कभी खाना खाते हो तो भी वो नाक में चला जाता है। इस पेशेंट के साथ भी ऐसा ही होता था। वो जब भी खाना खाता था तो वो खाना जो है उसके नाक के माध्यम से भी कभी कभी बाहर आ जाता था, और वो उसको हैबिट थी कि वो नाक से सांस ना लेकर के मुंह से ही सांस लिया करता था। तो इसी वजह से इसकी जो मैक्सिलरी साइनस थी वहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो है वो इकट्ठा होने लगे और उसमें बहुत अजीब टाइप का कुछ ग्रोथ हुआ होगा, जिसकी वजह से इस टाइप का इतने बड़े बड़े कीड़े जो है वो बनने लगे। जो कि जैसे ही बेटाडीन को डाला गया तो वो फटाक से कीड़े जो है वो बाहर भागने की कोशिश करने लगे। इसकी सर्जरी का वीडियो मैं अवेलेबल नहीं करने पाई हूँ, क्योंकि इसकी सर्जरी रात में हुई थी जो मेरे हस्बैंड ने कंप्लीट किया था। इसमें इनिक्लिएशन की प्रक्रिया जो है वो किया गया था, जिसमें कि उसके जितने भी कीड़ा लगा हुआ जो भी थैली जैसा जो थैली नुमा जो होता है उसको पूरा स्क्रैप आउट करके उसको बाहर निकाल दिया गया। इसे प्रॉपर ड्रेसिंग करके उसको स्टिच दे करके उसको पूरा क्लीन कर दिया गया था, जिससे कि अब उसके वहाँ पे जो बैक्टीरिया का जो कॉलोनी बन गया था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसलिए अब वहाँ पे दोबारा से कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे।
तो ये मेरे प्रैक्टिस का पहला ऐसा केस था जिसमें मैंने देखा ऐसा चलता हुआ कीड़ा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा बड़ा कीड़ा मुंह में नहीं देखा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जागरूक हमेशा बने रहिए। दांत के जो कीड़े होते हैं वो कभी भी इतने बड़े नहीं होते हैं, ये सिर्फ कुछ रेयर केसेस होती है, क्योंकि हर चीज़ों में एक्सेप्शनल होता है। तो इसीलिए ये जो कीड़े का जो केस है वो अलग है। ये मुंह में बना ज़रूर है, लेकिन ये एबनॉर्मेलिटीज़ होने की वजह से बना है। तो आप समझ गए होंगे। कभी भी किसी और की बातों में कभी मत आइएगा कि वो कीड़े को निकाल देने से आपके दांत का दर्द आराम हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि कीड़े जो हैं वो कभी भी इतने बड़े नहीं होते हैं मुंह के, वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फुल एंजॉय कीजिए, फुल मस्ती कीजिए, लेकिन अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।